नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। जिस तरह से 2014 से 2024 तक मोदी एक छत्र नेता के रूप में राज करते आए, 2024 के चुनाव के बाद वो तस्वीरें बदल गई। मोदी को लेकर तरह तरह के कसीदे पिछले 10 साल से पढ़े जा रहे थे, लेकिन हवा बदली और 2024 का लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया उसने सबको चौंका कर रख दिया। और यहां से फिर राहुल गांधी के उदय की शुरुआत हुई है। और राहुल गांधी जिस तरीके से अब मोदी सरकार के खिलाफ विशाल पहाड़ बनकर उभरते हुए जा रहे हैं, उससे समस्याएं मोदी के तीसरे कार्यकाल की बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी के साथ एक लड़की लगातार नजर आई है, जिसकी चर्चा काफी हो रही है। चलिए आज बताते हैं कौन है ये लड़की जो राहुल गांधी के साथ साय की तरह रह रही है। राहुल गांधी इस वक्त सफलता की सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। मोदी सीढ़ियों पर फिसलते जा रहे हैं। तभी तो मीडिया में अब राहुल गांधी की चर्चा खूब होने लगी। कभी उनकी टीम की, तो कभी उनके कपड़े की, तो कभी उनकी राजनीति की। उनके साथ रहने वाले लोग कौन हैं, क्या करते हैं। अब उसी कड़ी में राहुल गांधी के साथ साय की तरह रहने वाली एक लड़की की चर्चा हो रही है। जी हाँ, लड़की को पहले आप देखिए, फिर मैं बताता हूँ कि लड़की कौन है। तस्वीर आपने देख ली, अगर समझ गए तो अच्छी बात, नहीं समझे तो हम समझा देते हैं। इस लड़की का नाम सुभाषिनी शरद यादव है। सुभाषिनी शरद यादव जो राहुल गांधी के साथ न्याय और सामाजिक अधिकार को आगे बढ़ा रही हैं। और राहुल गांधी का कोई भी कार्यक्रम हो, सुभाषिनी यादव मंच पर और राहुल गांधी के इर्द गिर्द साय की तरह नजर आ रही हैं। जानकारों का कहना है कि ये पहली लड़की नहीं है, बल्कि अपनी राजनीति में राहुल गांधी कई महिलाओं की राय लेते रहे। उनमें सुभाषिनी, प्रियंका और सुप्रिया श्रीनेत जैसे दिग्गज महिलाएं शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं कैसे सुभाषिनी यादव राहुल गांधी की कोर टीम में है। अभी हाल ही में इलाहाबाद यानी प्रयागराज में न्याय प्रक्रिया पर एक सभा हुई, जिसमें राहुल गांधी मुख्य अतिथि थे और मंच का संचालन सुभाषिनी शरद यादव कर रही थी। तो आप समझ गए होंगे कि राहुल के साथ साय की तरह रहने वाली ये लड़की कौन है और क्यों रहती है। अब हम बताते हैं कि सुभाषिनी शरद यादव क्या है। शरद यादव 7 बार लोकसभा के सांसद रहे और जनता दल सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। उन्हीं दिग्गज नेता शरद पवार की बेटी हैं सुभाषिनी यादव, जो कांग्रेस के साथ अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। आप जानते हैं कि शरद यादव जयप्रकाश नारायण से लेकर चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम कर चुके थे। शरद यादव समाजवादी विचारों के मुखर समर्थक रहे और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदर्शों से काफी प्रभावित थे। शरद यादव के निधन के बाद बेटी सुभाषिनी यादव कांग्रेस के साथ जुड़कर दलित पिछड़ों की राजनीति को आगे बढ़ा रही हैं। शरद यादव की 2 संतानें हैं, बेटी सुभाषिनी और बेटा शांतनु। सुभाषिनी राजनीति में सक्रिय हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हैं और आगे लगातार वो दलितों की, वंचितों की आवाज बढ़ा रही हैं। आपको जानकारी देते चलें कि सुभाषिनी यादव 2020 में कांग्रेस में शामिल हुई और बिहारीगंज सीट से चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गई। अब राहुल गांधी की कोर टीम के साथ वो जुड़ी हुई हैं और मजबूती के साथ राहुल को आगे बढ़ा रही हैं। हम यहाँ पर प्रयागराज में हुए सुभाषिनी यादव के भाषण को आपको सुनवाते हैं। साथियों, राहुल जी, पहले तो आपके घर में स्वागत है। गरीबों के लिए वरदान, वंचितों का सम्मान और हर नागरिक का अभिमान हमारा संविधान। संविधान सम्मान सम्मेलन में पधारे तमाम संविधान सब सिपाहियों को जय भीम, जय संविधान, जय भारत। इलाहाबाद वीरों की भूमि है। यह शहर आजादी के युद्ध का केंद्र था और बाद में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र था। यहाँ बड़े बड़े आंदोलन छेड़े गए। श्री राहुल गांधी जी का आज हम इस धरती पर स्वागत करते हैं, जिनका इलाहाबाद से बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि ये उनके परिवार और उनकी पैतृक भूमि है। सबसे पहले हमारे बीच में उपस्थित हमारे जननायक राहुल गांधी जी को सलाम करती हूँ, जिनके अथक प्रयासों से आज भारत वासियों को विश्वास और न्याय मिलने जा रहा है। ये कहते हुए मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि न्याय योद्धा श्री राहुल गांधी जी ने जब जब सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया, हर बार संविधान विरोधी, जन विरोधी सरकारों का मुंह को खानी पड़ी है। चाहे वो 2024 का आम चुनाव रहा हो या जिस तरह से जो अभी सत्र गया उसके अंदर प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति रही हो, हर बार संविधान विरोधी, जन विरोधी सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन फिर भी चाहे वो काले कानून हो कृषि के, वो वापस लिए गए। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री भर्ती के जरिए खुलेआम SC, ST, OBC वर्ग में आरक्षण छीनने की साजिश रची। उसकी आवाज श्री राहुल गांधी जी ने उठाने का काम किया। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में
संपूर्ण विपक्ष ने मजबूती से षड्यंत्रकारी सरकार को पटकनी देने का काम किया है। साथियों, ये जनता की सरकार बनी है। आपने चुनकर भेजा था राहुल गांधी जी को अपने नेता के रूप में। आज हमारे देश में टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों और शोषितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। हमें ये लड़ाई और मजबूती से लड़ने की जरूरत है। इस सम्मेलन में हम ये संकल्प ले कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हर कीमत पर रक्षा करेंगे। मेरे पिताजी श्रद्धेय श्री शरद यादव जी हमेशा एक बात कहते थे कि जो ये संविधान है, ये जिंदा कौमों की इबादत की किताब है। जो जिंदा कौमें हैं उसका एक जीता जागता सबूत है, वो हमारा संविधान है। ये किसी धर्म ग्रंथ से कम नहीं है। संविधान से ही देश चलना चाहिए। यही एकमात्र ऐसी जिंदा किताब है जिसमें भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिकों को और अधिकार मिलता है और उनका अधिकार सुरक्षित रखा जाता है। हमने सदियों से ये आजादी की नेमत पाई है। सैकड़ों कुर्बानियां देकर हमने ये दौलत पाई है। हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, जननायक राहुल गांधी जी कहते हैं कि 50% आरक्षण की सीमा को तोड़े बिना, जातिगत जनगणना के किए बिना सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना संभव नहीं है। ऐसे में गांव-गांव, गली-गली जाकर हमें जात को जमात बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। देश की बहुसंख्यक आबादी जब एक छत के नीचे एक संगठित होगी, तभी ये लड़ाई जीती जा सकती है। साथियों, राज सच्ची बोली से चलता है, गोली से नहीं चलता है। संविधान को बचाने के लिए ये लड़ाई हमारे जननायक न्याय योद्धा श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो भारत में उसका संविधान छीनने का काम कर सकती है। आप लोग यहाँ आए हैं इस सम्मेलन में। अपनी बात का मैं अंत करना चाहूंगी कि बाबा साहब ने जो दिया हमको मिलकर ये अधिकार है संविधान बचाने का, उसकी परवाह हमें नहीं है कि उसमें हमारे प्राण भी न्यौछावर हो जाए। ये विरासत में हमें बलिदान अपनाना ही पड़ेगा। इस सम्मेलन में उपस्थित तमाम संविधान प्रेमियों को मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। जय हिंद, जय संविधान। और मैं मंच पर जिनको आप लोग सुनने आए हैं, राहुल गांधी जी को आमंत्रित करती हूँ। तो सुन लिया आपने सुभाषिनी यादव क्या कुछ कह रही हैं, और अब आप समझ गए होंगे कि यह कौन। फिलहाल जिस तरीके से सुभाषिनी यादव लगातार राहुल गांधी के लिए काम कर रही हैं, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं।